आइए इस लेक्चर में समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को विद इन 25 मिनट। और आपके आरआरबी जेई जितने भी एग्जाम है उनमें से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको इसको बताने वाला हूं। धैर्यपूर्वक सुनते रहिए। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक बता देता हूं जो आपको जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आपको इस बार ब्याज देना होता है। आप ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट में भी देते हो और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेते हो कितना, 500 रुपए आप मुझसे उधार लेते हो और मैं आपसे उस पर 10% का ब्याज मांगता हूं। दैट इज एक साल में 10% का ब्याज मांग रहा हूं मैं आपसे। तो आप जब एक साल बाद मुझे लौटाओगे तो ये 500 रुपए लौटाओगे प्लस उसमें इसका 10% यानी 50 रुपए लौटाओगे। तो एक साल बाद आप मुझे 550 रुपए लौटाओगे। अगली साल अगर अगले साल भी आपने नहीं लौटाया तो फिर से 10% का ब्याज आपके ऊपर लग जाएगा और ये 10% का ब्याज इस बार इस 550 पे लगेगा। तो 50 रुपए जो ब्याज था ना, इस 500 पे तो लग ही रहा है 10%, इस 50 रुपए वाले ब्याज पे भी लग रहा है, यानी टोटल 550 पे ब्याज लग रहा है। और इस बार ब्याज कितना होगा, तो 550 का 10% यानी 55 रुपए ब्याज होगा। तो इस बार आप कितना दे रहे होगे, 550 प्लस 55 दैट इज 605 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ब्याज के ऊपर आप ब्याज दे रहे हो। इतनी बात क्लियर है? अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर अमाउंट आपको निकालना है तो ये होता है P1 प्लस R बाई 100 की पावर N। यहां पर ए क्या है, ए अमाउंट है, यानी कि जितने भी सालों के बाद आपका जो फाइनल कुल राशि मिल रही है वो कितनी है उसको अमाउंट बोलते हैं। पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी जो आपने जमा किया था या जो आपने लिया था, प्रिंसिपल आपका मूलधन। आर क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं आर। और एन क्या है, टाइम है, कितना समय के लिए आपने दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया। चलिए यहां पे देखिए, अगर इसको आपको पढ़ना है तो आपको ये परसेंटेज में आपको पढ़ाया जाता है, ये आपको आना चाहिए। कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट है जो बार बार यूज होते हैं और ये आपको आने ही चाहिए कि कैसे करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन या फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जैसे एक का मतलब क्या है, 100%। दो, 1/2 का मतलब क्या है, 50%। जैसे 50% है, 50% को आपको बदलना है किसमें, 50% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 50/100, ये खत्म हुआ, 5 दूना 10, 1/2 आ गया। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जाते हो तो क्या करते हो, 100 का भाग देते हो, यानी गुणे का 1/100। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी 1/2 कितना परसेंट होगा, तो आप 100 का गुणा करते हो और यहां पे आता है 50, कितना हो जाएगा, 50%। दैट इज फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज की ओर आना है तो आप क्या करते हो, 100 का गुणा करते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 1/6 रिपीटेडली यूज किया जाता है। 1/6 का कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3, ये आपको याद होना चाहिए। 1/4 आसान है, ये याद होना चाहिए। 1/2, 1/3, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12 सही 1/2% होता है, 1/9 यहाँ पे नहीं लिखा है, 1/9 11 सही 1/9 होता है। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1/11 9 सही 1/11% होता है। 1/12 बाकी उतने यूज नहीं होते हैं, उनको अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 100 का गुणा करके। कुछ रिपीटेडली यूज होते हैं तो इनको आपको, जिन जिन में मैंने टिक लगाया, इनको आपको याद रखना है। आगे चलें, चलो देखो अब क्वेश्चन इसमें किस तरह आते हैं और इनको कैसे अप्रोच करना है। क्या है, 100 रुपए की एक राशि को 2 सालों के लिए, 100 रुपए की एक राशि है जिसको 2 सालों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित करने पर निवेश किया जाता है। 2 सालों के बाद कितना ब्याज इस पे मिलेगा, ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा। तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल है, कितना जमा किया गया है, 100 रुपए, और 2 सालों के बाद पूछ रहा है कितना ब्याज मिलेगा, यानी कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसको हम 2 अप्रोच से लगाने से आपको बताते हैं। पहले अप्रोच, मेथड नंबर 1, दोनों ही अप्रोच आसान है। आपको इधर लिखना है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना अमाउंट जमा किए, मूलधन, और इधर लिखना है अमाउंट। रेट कितनी है सर, रेट 10% है। 10% को आप फ्रैक्शन में लिखो। 10% को फ्रैक्शन में मतलब 10% कितना हो जाएगी, 1/10,
ठीक है। इस 10% का मतलब क्या है, 1/10 ब्याज मिल रहा है तो प्लस का 1/10, 10 रुपए था प्रिंसिपल अमाउंट, आपने 10 रुपए जमा किया, उस पर 1 रुपए का ब्याज मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 11 रुपए। यानी 10 रुपए आप प्रिंसिपल जमा करते हो तो आपको 1 साल बाद कितना मिलेगा 11 रुपए। इसने क्या बोला है, इसने बोला है 2 साल बाद, यानी 2 बार सेम काम हो रहा है, 2 बार 10-10% लग रहा है, तो एक बार 10%, अगली बार भी 10% का ब्याज लगेगा, अगली बार भी 10% का ब्याज का मतलब क्या है 1/10, 1/10 मतलब 10 रुपए पे कितना मिला है 11 रुपए। तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 रुपए है, अमाउंट कितना मिला है 11 रुपए। क्लियर है। अभी इस टोटल को आप निकाल लो, 10 दहम में कितना, इन दोनों को गुणा करो, 10 × 10 100 रुपीज, यहाँ पे 11 × 11 121। अगर आप 100 रुपए देते हो तो आपको 121 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब आपको कितना ब्याज मिला है, 21 रुपए का ब्याज मिला है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100 रुपए पर 21 रुपए। हमसे कितने रुपए पर पूछ रहा है सर, हमसे भी 100 रुपए का अमाउंट हमने जमा किया, यानी प्रिंसिपल 100 रुपए था, 10% पर एनम की दर थी 2 सालों में, तो इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा 2 सालों के बाद, तो 21 रुपए ही रिसीव्ड होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा। क्लियर है क्या। इसका दूसरा फंडा भी आप सीखो, दूसरा भी जरूरी है और वो भी आसान है। ये सक्सेसिव परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, और सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, उससे भी ये सवाल आसानी से हो जाएगा। देखो सक्सेसिव परसेंटेज याद है क्या, सक्सेसिव परसेंटेज का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, वो था a + b + AB/100। ठीक है, a + b + a कितना है, पहला बार में कितना 10%, दूसरे साल में कितना 10%, फिर 10 × 10/100, तो इसको उड़ा दिया, ये कितना 10 10 20 21, 21% टोटल हुआ। यानी 10% के रेट से 100 रुपए आप लगाते हो तो 21% बढ़ जाएगा, मतलब 100 रुपए कितना हो जाएगा 2 सालों में बढ़ के 21% बढ़ जाएगा, 21% बढ़ेगा मतलब 121 रुपए हो जाएगा। और 121 रुपए यानी ब्याज कितने का मिला, 21 रुपए का ब्याज मिला है। दैट्स इट। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। सम ऑफ 900 इज इन्वेस्टेड, 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना होगा। ठीक है, यहां पे प्रिंसिपल है, यहां पे अमाउंट है। ये कितना की दर बोल रहा है 10% की दर, कितने सालों के लिए है, कितने सालों के लिए है निवेश की जाती है, तो 2 वर्षों के लिए। 10% मतलब कितना अभी बताया 1/10, यानी 10 रुपए की राशि थी, 1 साल में बढ़ के 11 हो गई। 2 सालों के लिए है तो आप इसको लिख सकते हो 10, फिर से अगले साल 11 रुपए हो गई। अब ये सेम बात ही है कि आप 10 2 बार लिखो या आप 10 का स्क्वायर लिख दो, यानी जितने साल उतने बार गुणा कर दो। तो यहाँ पर 2 साल है ना, तो हम लोग सीधा सीधा स्क्वायर लिख लेते हैं, 11 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100, ये कितना बन जाएगा 121। इस बार 100 रुपए नहीं है, इस बार कितना जमा किया था 900 रुपए, और ये बोल रहा है अमाउंट कितना होगा, यानी 121 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 900 की वैल्यू कितनी है, 900 की वैल्यू है 100, तो 121 की वैल्यू कितनी होगी, बस गुणा कर दिया, उड़ा दिया इसको, 12 9 108 और ये 9, 1089 रुपए। क्लियर। क्या इसमें 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा इस क्वेश्चन में, नहीं लगेगा। क्या इसमें कुछ करना भी है भाई, 10 रुपए है, 10% की रेट है, यानी 10 रुपए 11 बन जाता है 2 सालों में, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 100 121 बन जाता है, मतलब 21 रुपए ज्यादा मिला है। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने करता तो आप 21 की वैल्यू निकाल लेते। इसने क्या बोला है, आप अमाउंट की वैल्यू बता दो 121 की, तो 100 रुपए किसकी वैल्यू है 900 की, 900 किसकी वैल्यू है 100 की, तो 121 की वैल्यू 121 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया 1089। चलो अगला, 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, अब 20% को 1/5 कहते हैं। आप जानते हो अगर इसको फ्रैक्शन बदलना है तो 20/100 लिख के देख लो एक बार, 20% कितना 1/5, 1/5 2 वर्षों के लिए देना है, तो इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट, 5 रुपए की राशि 1 साल में कितना हो जाएगी 6, और ये बोल रहा है 2 वर्षों में मतलब स्क्वायर, तो कितना हो जाएगी, हटा देता हूं सीधा लिख दूं, चलो लिख लो एक बार, 25 से कितनी हो गई 36 हो गई। ठीक है, 2 वर्षों में इसने 3000 की राशि दी थी, और ये कितना हो गया बढ़ के, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपया का लगेगा, 11 रुपया बढ़ गया इन 2 सालों में, तो 11 ही ब्याज मिला है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, मतलब 11 की वैल्यू निकालनी है। दिया किसकी वैल्यू है, 3000 रुपए जमा किया था, यानी कि इस 25 की वैल्यू दिया है, ये 3000 वैल्यू है 25 की, तो 11 की वैल्यू निकाल दो, तो 25 से कम 25 बचेगा 5, 25 दूने 50 120, और 12 11 कितना 132 और 0 1320 रुपया, खत्म। क्या आप इसको
सक्सेसिव से कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो, लेकिन जहां पर यूज ना हो वहां पर सक्सेसिव मत करो, ठीक है। जहां पे आसानी से नंबर आ रहे हैं वहां पे सक्सेसिव करके क्यों बढ़ाना है। आप 20% सक्सेसिव कितना निकलेगा, 20 40 और प्लस 4 44%। अब 44% 100 रुपया 144 बन जाएगा, ठीक है। तो 3000 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3000 वैल्यू हो जाएगी 3000 वैल्यू हो जाएगी 100 के 44, 4 तिया 12, 4 तिया 12 132, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। चलो 5120 की राशि 12.5% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कितना होगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो जरा 5120 की राशि है, रेट कितनी है, रेट हमारे पास है 12.5%। कितनी है, 12.5% है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं, तो आप इसको थोड़ा सा धीरे कर लेना, है ना, इसको थोड़ी सी स्पीड कम कर लेना। 12.5% मतलब कितना होता है, अगर आप निकालना चाहो, वैसे मैं आपको बता दूं 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। निकालना आप चाहते हो तो कैसे निकाल लोगे, 12.5 और परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलोगे बटे 100, ये जीरो यहां से 25 से काटोगे 25 पंचे 125, और ये 25 से काटोगे 25 चौके 100, एक जीरो और 5 अट्ठे 40, 1/8, ठीक है। खैर इसको आपको याद रखना है, 12.5 कितना होता है 1/8। मतलब प्रिंसिपल अगर 8 रुपए है तो अमाउंट कितना बढ़ के 1 साल में हो जाएगा 9 रुपया। और ये क्या बोल रहा है 3 साल में, 3 साल में सेम रेट है तो 8 का क्यूब 9 का क्यूब, यानी 8 का क्यूब 512 रुपया बढ़ के कितना हो रहा है 729 रुपया हो रहा है। कुल मिला के ब्याज कितना मिल रहा है, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 217 रुपया ब्याज मिल रहा है। हमें निकालना भी क्या है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी 217 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास कितना है 5120 रुपए की राशि दी जाती है, मतलब 5120 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल किसकी वैल्यू है 512 की, तो 512 गुणा किया 5120 512 की वैल्यू है। निकालनी हमको किसकी वैल्यू है 217 की, तो 512 से 10 उड़ा दिया, कितना आ जाएगा 2170 रुपए, 2170 रुपीज। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्या दिक्कत है इसमें। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट निकाल लो। रेट से आप 8 रुपया तब बढ़ के कितना 9 हो जाएगा, यानी अमाउंट 1 साल बाद 9 रुपया हो जाएगा। 3 साल बाद यही होना है तो 3 का क्यूब कर दिया 8 से 9, यानी 512 रुपया अगर जमा करोगे तो 729 रुपए मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा 217, जबकि हमने 512 रुपया नहीं, हमने कितना रुपया जमा किया है 5120 रुपए, मतलब इसका 10 गुना। अगर इसका 10 गुना हो रहा है तो इसका भी 10 गुना कर दो, ठीक है। चलो अब आते हैं, अगर सेमी एनुअल का कॉन्सेप्ट आ जाए, अभी तो 1 साल में लग रहा था, अब मान लो आधे साल में पूछ रहे। सेमी एनुअली का मतलब क्या है, आधे साल में, है ना, साल के आधे में। क्या बोल रहा है, राधा ने 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपए जमा किए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधे वर्ष के रूप में संयोजित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब भी कभी आधा वर्ष आ जाए तो रेट क्या होगा, रेट हमें दिया है 10%। अगर आधे साल के लिए पूछ रहे तो रेट को आधा कर दो, रेट को आधा कर दो, मतलब ये कितना हो जाएगा 5%। और जो भी समय दिया है उसको दुगना कर दो। समय कितना दिया है, समय यहां पे दिया है कितना 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों को आप 4 वर्ष कर दो, 4 इयर्स, खत्म काम। अब देखो 5% है, 5% है मतलब क्या, 5% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे 1/20 आएगा, यानी प्रिंसिपल कितना है 20 रुपए, और बढ़ के कितना हो जाएगा 21 रुपए। 1 साल में 20 से बढ़ के 20 + 1 21, 20 + 1 21 हो जाएगा। हमारे पास कितने साल है 4 साल, तो मतलब इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, ठीक है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 कितनी हो जाएगी 20 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 के पावर 4, और ये 4 0 1 2 3 4। पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अमाउंट 21, अब 441, 21 की पावर 4 नहीं पता है तो 441 का स्क्वायर कर लो, 441 और 441 का गुणा 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, फिर से क्या करोगे 4 से गुणा करोगे तो 4 6 7 1, टोटल जोड़ोगे तो 1 4 4 8, 6 4 10 4 14, 7 6 13 1 14, 7 1 8 1 9, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 19 44 81, 19 44 81, यानी कितने का ब्याज मिला है आपको, कितने रुपए पे जमा किया था 1,60,000 रुपए। यहाँ भी वैल्यू कितनी है 1,60,000, मतलब सीधा सीधा आप ब्याज निकाल लो, रुपए में आ जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो कितना है, 1 में 0 गया 1, 8 में 0 गया 8, 4 में 0 गया 4, 4 में 0 गया 4, और 19 में 16 गया 3, तो 34,481 रुपए का ब्याज मिला है, 34,481 रुपए का। क्या इस मेथड में कोई भी दिक्कत आ रही है,
मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आ रही होगी, सब कुछ आसानी से आ रहा होगा, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। चलो अभी देखो सक्सेसिव जब लगाते हो ना तो कुछ चीजें आपको रट लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे 10% 2 सालों में कितना होता है 21%, आपको पता है, अभी भी करके देखा था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये करोगे 10% 10% कितना होता है 2 सालों में, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये दोनों जीरो उड़ा दो, कितना हो जाएगा 10 10 20 और 21। इसी तरह आप इनको थोड़ा सा रट लो कि 3 सालों में 10% कितना हो जाता है 33.1%, काफी जगह मदद करता है ये। 4 सालों में कितना हो जाता है 46.41%। ठीक है, तब आप जब सक्सेसिव से लगाओगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक सर्टेन सम अमाउंट टू 29,282 सम है जो कि कितना बन जाता है 29,282 बन जाता है कितने में 4 सालों में, कितने रेट पे 10% पर एनम पे। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है तब कोई एक राशि होती है P और वो कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 29,282, कितने सालों में 10% की रेट होती है और 4 सालों में 4 ईयर्स में। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर सेम टाइम में सेम रेट पे। ठीक है, सेम टाइम सेम रेट। अब उस पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना, एक तो ये है कि आप बेसिक उठाओ लगाओ, फिर अमाउंट वैल्यू दिया है आपको, प्रिंसिपल निकाल लो, फिर वहां पे रखो सेम रेट सेम इंटरेस्ट सेम टाइम। दूसरा क्या है, आप इसको थोड़ा समझो, ये सक्सेसिव से लगता है 4 सालों में 10% कितना होगा 46.41%, यानी 29,282 प्रिंसिपल हमेशा अपने 100 पे होता है, अमाउंट यानी जो 29,282 रुपए है ये किसकी वैल्यू है 100% पे, 100% तो ये था, उस पर 46.41% का ये लगा है तो 46.41 इतने परसेंट की वैल्यू है, ये अमाउंट है चूंकि, तो 100% जुड़ेगा अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखा है। अब ये पूछ किसकी वैल्यू रहा है, ये पूछ रहा है अगर 4 साल में 10% पर सिंपल इंटरेस्ट होता, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा होता है, गुणा कर दो, यानी 40% की वैल्यू पूछ रहा है। 4 सालों में 10% की वैल्यू यानी कितना 40% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बता दो 40% की वैल्यू। इसको देख लो कितना है 29,282 बटे 146.41, ये वाला जीरो उड़ा दो, ये डबल जीरो ऊपर जाएगा, 40 यहां पे रहेगा। इसको देखो ये 2 बार में कट जाएगा, 14 दूनी 28, 2 जीरो 2 चौके 8, 3 जीरो, 8,000 रुपया क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट मिलता। क्या मिलता सेम समय पर सिंपल इंटरेस्ट कितना 8,000 रुपया मिलता। खत्म, कुछ खास कैलकुलेशन था नहीं, बस समझने वाली बात थी। भाई साहब अगर प्रिंसिपल अपना 100% होता है तो अमाउंट क्या होगा, जितना ब्याज मिलेगा और प्लस 100% प्लस ब्याज, ब्याज कितना 46.41%, तो उसी की वैल्यू ये दी है अमाउंट। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 4 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों में 10% कितना होगा 40%, 40% की वैल्यू निकाल दो। समझ गए होगे। देखो जरा दूसरा देखते हैं, ये बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज है 820, राशि मतलब अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। इस प्रिंसिपल पे कितने का ब्याज लगा है, कितने का ब्याज लगा है 820 रुपया का, तब जाके मिलता कितना है 8820 रुपया मिलता है। तो आप ये बताओ 8820 रुपया मिला है 820 के ब्याज के साथ, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, इससे 820 रुपया कम रही होगी, इसका मतलब 8,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये बोल रहा है आफ्टर 2 साल, 2 साल में मिला है। अब देखो ये 2 साल में मिला है, ठीक है, क्या हम इसका रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अभी भी यही कर रहे हैं तभी तो कट कर सकते हैं। अगर जब मैं ये बोल रहा था कि इतना रुपए है और 2 सालों के लिए किया गया, तो आप क्या कर रहे थे स्क्वायर कर दे रहे थे। 10 रुपया है 10 से 11 बन रहा है तो आप स्क्वायर कर दे रहे थे। अभी ये 2 साल की वैल्यू है, मुझे 1 साल की निकालनी है, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट कर दो, रूट कर दो। देखो जरा ये 2 सालों की वैल्यू है, 2 सालों की, इसका जरा रेशियो लेके काट दो, जीरो खत्म, 2 से उड़ाओगे 400, 2 से उड़ा दो कितना 441, तो 2 सालों में 400 और 441, ये 2 सालों में है, यानी सेकंड ईयर पे है। इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट, ये सेकंड ईयर पे है। सेकंड ईयर पे कितना है 400 और 441। मैं कह रहा हूं फर्स्ट ईयर पे कितना होगा, फर्स्ट ईयर पे इनका रूट होगा, तो इसका रूट कर दो 400 और इधर इसका रूट कर दो 441, यानी कि ये कितना है, ये 20 रुपया है, 20 रुपये 21 बन जाता है, यानी 1 सालों में कितने का ब्याज, 1 साल में आपको 1 रुपया का ब्याज मिलता है। ठीक है,
देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 रुपया मिल रहा है कितने पे, 20 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/20 गुणे 100, कितना, 5%। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, 5% रहा होगा। बात खत्म। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, फिर आप उसमें से जाओ कि भाई साहब क्या हुआ है, 5% की रेट रही होगी, 5% की रेट रही होगी, और कितना, 2 सालों में 20 रुपया 21 बन रहा है ना। तो 5% का रेट मतलब 5 + 5, 2 सालों में 5 × 5 = 10, और 10 + 1/4 यानी 10.25, सही है, 820। क्या बोल रहा हूं पता नहीं, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह आपको देखना है तो 1 रुपया मिल रहा है 20 पर, तो रेट कितना होगा, 5% पर। ठीक है, मैं किसी और गली में निकल गया हूँ, पता नहीं, कुछ तो बोल रहा था मैं। खैर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपए है, 2 वर्षों में 4900 रुपए हो जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है, ये 3600 रुपया है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसको अमाउंट कितना मिलता है आपको, 4900 रुपया मिलता है, कितने में, आपको 2 सालों में मिलता है। ये मतलब पूरे 2 साल का कंबाइंड है, 0 तो उड़ा ही दोगे। ये देखो 36 लिखा है, 49 लिखा है, ये सेकंड ईयर पे है, तो फर्स्ट ईयर पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 36, और ये क्या, अंडर रूट 49, यानी 6 रुपया जमा करोगे 1 साल में, तो 1 साल में ये मिल जाएगा 7 रुपया। 7 रुपया मिल जाएगा, मतलब कितने का ब्याज, 1 रुपये का। तो ब्याज की दर निकालनी है, तो 1 रुपया कितने पे मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट 6 गुणे 100, 1/6 अभी दिखाया था, कितना होता है, 16 सही 2/3%। खत्म, 16 सही 2/3%। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत इसमें आ रही होगी, हाँ, समझ में आ रहा होगा आसानी से। इससे कोई आसान तरीका नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अगला टाइप देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स, यानी क्या होता है जब दुगनी या तिगने बार बढ़ जाए। देखो ये लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो इसको अगर आप बेसिक से समझो, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी अगर P रुपए था तो इसको दुगना होने में कितना लगेगा, 3P लगेगा, 3 साल लगेगा, 3 इयर्स। अब अगर ये 3 सालों में दोगुनी हो रही है, तो ये वाली राशि भी 3 सालों में दुगनी हो जाएगी, यानी 4P, 2P से कितना, 4P, कितना साल लगेगा, 3 साल। फिर अगला 4 से 8P, 8P होने में कितना लगेगा, फिर से अगले 3 साल लगेंगे। तो यही ये बोल रहा है, राशि को 8 गुना होने में, यानी P से 8P 8 गुना होने में कितना समय लगा, 3 3 6 6 3 9 साल। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। ठीक है, ये बेसिक होता है, ये समझाने के लिए, समझ गए। अब इसको करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि आपको क्या करना है, आपको करना है कि इधर लिखना है कितने गुना राशि हुई है, और इधर लिखना है कितना समय है। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई, 2 गुना होने में, यानी 2 लिखा है, 2 गुना होने में 3 साल का समय लगता है। तो आप बताइए समान ब्याज दर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे देखो 2 लिखा है ना, ये 2 की पावर 1 लिखा है, और ये 8 जो लिखा है ना, ये 2 की पावर 3 लिखा है। आपको इस पावर में देखना है, पावर में कितने गुणा हुआ है, 1 से 3 जाने में 3 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी आप 3 का गुणा कर दो, कितने साल लगेंगे, 9 साल। आ गया 9 साल, 9 साल लगेंगे। इसमें नहीं, पूरी संख्या में नहीं देखनी है, किसमें, पावर में देखना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 लिखा है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो कितना, 1 से 3 जाने में 3 का गुणा। तो आप इस वाली समय में भी क्या कर दो, 3 का गुणा कर दो, तो 9 साल। खत्म। अगला देखो क्या बोल रहा है, एन अमाउंट बिकम 27 टाइम ऑफ इटसेल्फ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, 9 साल, कितने गुना और कितना समय। ये 27 गुना हो जाता है कितने समय में, 27 गुना हो जाता है 9 सालों में। ये बोल रहा है अपना 81 गुना होने में कितना साल लगाएगा। तो पावर में लिख लें, ये देखो ये 3 की पावर 3 लिखा है, ये कितना लिखा है, ये 3 की पावर 4 लिखा है। 3 से 4 जाने में कितने गुणा कर दो कि 3 से 4 पहुंच जाए, तो कितने गुणा कर दो, 4/3 का गुणा कर दो, 3 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4/3 का गुणा किया हो, तो यहाँ भी 4/3 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 12 साल। खत्म, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, 12 साल आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं लास्ट टाइप, जो आपके आरआरबी जेई में भी पूछा गया है 2024 में। इस वाले पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये जो फॉर्मूला होता है इसको आप रट लो, इसको मैं डिराइव करके निकाल सकता हूं, बट इसको आप रट लो, ये जरूरी है। P
r बाई 100 के पावर स्क्वायर। p क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। r क्या है? रेट है। और 100 क्या है? r बटे 100, r रेट है और ऊपर स्क्वायर, 2 सालों के लिए है तो स्क्वायर। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, ये 3 सालों वाला नहीं आया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस का क्वेश्चन है, और देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? अगर डिफरेंस बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी मनी पर 2 साल में 5% की दर से 125 रुपए है, यानी एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है? वो 125 रुपए दिया है। और कितने सालों में? 2 सालों में। समय भी आपको दिया है कितना? टी बराबर 2 साल। ठीक है, 2 साल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। रेट कितना है? रेट है 5%। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस होता है, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस होता है वो 2 सालों के लिए कितना होता है? पी आर बाई 100 का स्क्वायर। क्या हमसे पूछा है? राशि कितने हो गए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। ये कितना है? 125। रेट कितनी? 5%, तो 5/100 का स्क्वायर इंटू पी, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 25। तो यहां पे लिखो 125 बराबर कितना? 25/100 गुणे 100 इंटू पी। 25 से उड़ा दो, 25 पंचे 125, कितनी राशि? 4 जीरो। पी बराबर 5 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, 50,000 रुपए की राशि। दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? दूसरा देखो, ये आपके आरआरबी जेई का डिट्टो क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे लगाना है, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 56 रुपया है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है? 56 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 72 रुपए है, तो मूलधन आप बता दो कितना है। पी की वैल्यू बतानी है, मूलधन कितना होगा। अब बताओ एसआई कितना दिया है? 56 दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना दिया है? ये दिया है 72 रुपए। ठीक है, एसआई और सीआई का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कितना है डिफरेंस? एसआई और सीआई में डिफरेंस कितना है? 12 में 6 गया, 6 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है कि नहीं? 16 का डिफरेंस है। तो एसआई और सीआई 2 सालों के लिए, एसआई माइनस सीआई का जो डिफरेंस होता है वो होता है कितना? पी आर बाई 100 का स्क्वायर। अब ये 16 आ गया। पी रेट तो हमें नहीं पता है, बटे 100 का स्क्वायर। अगर रेट नहीं पता है तो रेट निकालनी पड़ेगी। तो आपको फॉर्मूला पता है एसआई का, एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100, यही होता है। पी कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है। एसआई कितना है? एसआई हमें पता है 56 रुपया है। पी हमें नहीं पता है, आर हमें नहीं पता, समय कितना है? 2 साल, बटे कितना? 100, तो 2 से उड़ा दिया कितना? 28। तो पी इंटू आर बराबर कितना आ जाएगा? 2800। अब आर की वैल्यू रखनी है तो पी के टर्म में रख दें। आर बराबर कितना? 2800 बटे पी, तो यही उठा के यहां पे रख दो। 16 बराबर पी, और यहां पे 2800 बटे पी इंटू 100, इसका स्क्वायर। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यह आ गया पी स्क्वायर। यहां पे 28 का स्क्वायर रखोगे तो देखो यहां पे कितना बनेगा। इसको यहां पे रख रहा हूं, इसको कहां पे रखूं? इसको यहां पे रख रहा हूं, थोड़ा छोटा करके देख लेना। क्या है? 16 बराबर पी इंटू 28 का स्क्वायर कितना? 784 बटे कितना? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से ये खत्म, पी इधर चला जाएगा। पी बराबर 784 बटे 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 कितना हो जाएगा? 4, 16 नवैया 144। पी कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 49 रुपए। ये आपके डिट्टो क्या है? आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा। इसके बाद आप क्या चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बता देना। अगला टॉपिक मैं उसी पर लेकर के आ जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। और अगर समझ में आ रही हैं तो अगर वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि क्या आपको अगला टॉपिक चाहिए, अगला वीडियो उसी पर आ जाएगा। थैंक यू।